बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हो गया है। अब पुरुष शिक्षकों और अन्य के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होगा बाध्य। 6 कैटेगरी वाले शिक्षकों को भी राहत इससे मिलेगी। चॉइस के 10 ऑप्शन नहीं मिलने पर अब शिकायत कर सकेंगे। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिकायत के लिए सुविधा भी उपलब्ध है। जिला स्थापना समिति शिकायतों का निपटारा करेगी। दूरी के आधार पर अंतर जिला महिलाओं का ट्रांसफर किया गया। मुख्यालय स्तर पर जिला और स्कूल का आवंटन हुआ है। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए शिक्षक बाध्य नहीं होंगे। यह अच्छी खबर, थोड़ी राहत देने वाली खबर। और देखिए, न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। जब म्यूचुअल ट्रांसफर की बात आई तो इस समस्या को न्यूज 18 ने रखा और अब देखिए इसमें बदलाव भी किया गया है और जो बदलाव है वो बहुत राहत देने वाली है। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए शिक्षक बाध्य नहीं होंगे। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हो गया है। बाध्यता खत्म की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से 6 कैटेगरी के ट्रांसफर के बाद शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती थी बाकी का ट्रांसफर करना। ऐसे में चूंकि टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है उसे देखते हुए ट्रांसफर करना था। इस बीच एक नया प्रयोग किया गया एसीएस विद्यार्थी के द्वारा कि जो पुरुष हैं उनका म्यूचुअल ट्रांसफर होगा, पारस्परिक स्थानांतरण। लेकिन उसका विरोध शुरू हो गया और लगातार एक तरह से इसमें जो शिक्षक हैं वो सामने आने लगे। शिक्षक संघ ने विरोध किया और निश्चित रूप से न्यूज 18 ने प्रमुखता से इन मुद्दों को दिखाया था। और जिसके बाद कल से ही मंथन चल रहा था और मंथन के बाद एसीएस ने यह फैसला ले लिया है कि अब म्यूचुअल ट्रांसफर बाध्य नहीं होगा। ऐसे में जो शिक्षक बचे हुए हैं, खासकर पुरुष कैटेगरी हो या फिर बाकी जो है, उनके लिए अब म्यूचुअल जो है बाध्य नहीं होगा। ऐसे शिक्षकों का ही म्यूचुअल होगा जहां पर विषयवार टीचर नहीं है, कैटेगरी वाइज नहीं है या बच्चे नहीं है। वो इसमें उनकी संख्या काफी कम होंगी जिनका म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। और जो शिक्षक हैं, जिस प्रकार से बाकी 6 कैटेगरी का हुआ है उसी प्रकार से 7वें कैटेगरी यानी जो अंतर जिला महिला टीचर्स हैं उनका ट्रांसफर कर दिया ने दिखाया भी था। और कुछ देर बाद जो अंतर जिला की महिला टीचर्स हैं, दूरी के आधार पर उनका जो लिस्ट है वो इस तरह से वो अपने लिस्ट को देख सकेंगे। स्कूल और जिला का आवंटन हो गया है। तो कुल मिलाकर ये है। और दूसरी बड़ी बात है कि जो पुरुष हैं जो परेशान थे लगातार, तो उनका ट्रांसफर कब होगा। बहुत जल्द ये खबर आएगी कि पुरुषों के लिए भी शिक्षा विभाग मंथन में लगा हुआ है और कुछ 3 दिन के भीतर पुरुषों के स्थानांतरण को लेकर फैसला लिया जाएगा कि आखिर किस प्रकार से होगा। लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर बाध्य नहीं है। पटना जिले को लेकर भी लगातार खबरें आ रही है कि उसको लेकर भी एक विश्लेषण चल रहा है और उसको लेकर भी नया आदेश जारी हो सकता है। जी रजनीश, इस बात को भी समझाइएगा कि 10 ऑप्शन नहीं होने पर शिकायत की जा सकती है और इसका निपटारा भी किया जाएगा। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिकायत की सुविधा मिलेगी और इसके बाद समिति इन शिकायतों का निपटारा करेगी। लेकिन कितना समय इसमें लगेगा, कैसे फिर अगली जो सुविधा मिलेगी वो कितने दिनों के बाद मिल सकती है, इसको लेकर कुछ साफ हो पाया है क्या? देखिए, जुलाई की शुरुआत हो गई है और पूरा टारगेट जुलाई का ही रखा गया है क्योंकि आगे फिर चुनावी तैयारी है और शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसे देखते हुए एसीएस ने फैसला लिया। और बता दें 6 कैटेगरी वाले, जिसमें दिव्यांग हो, पति पत्नी हो, कैंसर पीड़ित हो, किडनी वाले हो, विडो हो, तमाम लोग जो है जो अभी तक दूर चले गए हैं, जिनको 10 ऑप्शन नहीं मिल सका, उनके लिए दरवाजा खोल दिया गया है। ई शिक्षा कोष पर आज से उनके लिए सुविधा दी गई है कि वो शिकायत करेंगे और जिला स्थापना समिति अब इस जो एक तरह से शिकायतें हैं, इन शिकायतों पर विचार करेगी। और जुलाई महीने में कहा जा रहा है कि इन्हें मन मुताबिक ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ मिल सकता है क्योंकि 10 कैटेगरी 10 जो है चॉइस जो है उन्हें नहीं मिला था और कहा जा रहा है कि दूरी के आधार पर जो है एक तरह से उन्हें लाभ नहीं मिला। तो अब ऐसे शिक्षकों को जो 6 कैटेगरी में है उन्हें कुल मिलाकर शिकायत करने के बाद अब लाभ मिल सकता है। इसकी भी तैयारी कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। तो म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होगा बाध्य। पुरुष शिक्षकों और अन्य के लिए भी अब काम किया जा रहा है। 6 कैटेगरी वाले शिक्षकों को भी राहत सरकार ने देने की कोशिश की है। इसके साथ ही 10 ऑप्शन नहीं तो फिर आप शिकायत कर सकते हैं और उस पर भी सरकार सोचेगी। इस शिक्षा कोष पर आप शिकायत कर सकते हैं और इसके बाद जो इससे संबंधित कैटेगरी में समितियां काम कर रही हैं वो आपकी शिकायतों पर आपको जवाब देगी। म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर देखिए न्यूज 18 की तरफ से खबर बार बार दिखाए जाने के बाद ये बड़ा असर हुआ है। पुरुष शिक्षकों और अन्य के लिए भी सरकार ने सोचा है। और देखिए, बदलते वक्त और तकनीक को देखते हुए भारत में लोकतंत्र को तकनीक से जोड़ते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया।
सौभाग्य की बात यह है कि उसकी शुरुआत बिहार से ही की गई। बिहार ने देश में पहली बार मोबाइल फोन से ई वोटिंग की शुरुआत करते हुए इतिहास रच दिया। निकाय उपचुनाव में पहली बार ई वोटिंग सिस्टम लागू हुआ और 5वीं पास महिला ने ई वोटिंग कर गांव के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि 5वीं पास घरेलू महिला, ये कमाल कैसे उसने किया? तो इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है, जिसकी मिसाल लोग ले रहे हैं और बिहार के साथ पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। कौन है वो देश की पहली महिला ई वोटर? जानने के लिए ये आपको खास रिपोर्ट देखना होगा। देश की पहली महिला ई वोटर बनी विभा देवी। सासू मां के एक आइडिया ने बदल दी तस्वीर और बहू विभा देवी बन गई देश की पहली महिला ई वोटर। तारीख 28 जून 2025। यही वो तारीख है जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। इसी दिन देश ने पहली बार मोबाइल के जरिए वोटिंग की शुरुआत देखी। ये अनोखी पहल राज्य निर्वाचन आयोग बिहार की ओर से की गई, जो चुनाव प्रक्रिया को और अधिक आसान और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल की वार्ड नंबर 8 की रहने वाली विभा देवी ऐसा करने वाली पहली वोटर बनी। उन्होंने मोबाइल के जरिए अपना वोट डालकर देश की पहली ई वोटर बनने का गौरव हासिल किया। विभा देवी का ये कदम न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। मोबाइल के इस्तेमाल से वोटिंग करना भारत में चुनावी प्रक्रिया के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़े छलांग को दिखा है, जो देश के लिए गर्व की बात है। विभा देवी मोतिहारी के पकड़ी दयाल नगर पंचायत वार्ड संख्या 8 में रहती हैं। उन्होंने ये बताया कि वो 5वीं पास है। 8वीं पास सास ने ई वोटिंग के बारे में उनको जानकारी दी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं, बाहर जाकर वोट देने में परेशानी होगी। मैंने न्यूज में देखा है, तुम घर पर रहकर और घर बैठे ही वोट दे सकती हो। फिर क्या, सास के एक आइडिया ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। जी हमारा कहे थे जी ऑनलाइन से वोट गिरते थे, दूसरे आदमी के बुला के मेरे गिरा दे। 2 बच्चा थे ना, नहीं जा पा रहे, तो उसके लिए मम्मी जी का सुविधा के लिए घर ही गिरा दीजिए। उसके लिए घर बुला के अपना आदमी बुला के गिराती है। विभा देवी की सास रंभा देवी ने यह बताया कि जब भी मैं मोबाइल चलाती हूं तो न्यूज जरूर देखती हूं। इसके बारे में भी मुझे न्यूज से ही जानकारी मिली थी। मैं अपने पार्षद के पास गई, उनसे मैंने ई वोटिंग की पूरी जानकारी ली। फिर बहू का नाम ई वोटिंग लिस्ट में डालने की जिद की। उन्होंने मेरी बहू का नाम ई वोटिंग लिस्ट में डलवा दिया। मोबाइल जब हम खोलते हैं तो न्यूज देखते हैं तो ऑनलाइन पहले से हुआ है, विधायक वाला सपोर्ट हुआ है, तो हम सोचे कि भी हमको भी हो सकता है कहीं। तो हम जाकर अपने पार्सल्स के बोले कि घर में बहू रहते हुए उसको बच्चा है तो जाने उन्ने में लाइनिंग में लगने की दिक्कत होगा, कहीं एक दिक्कत होगा तो हम कहीं घर बैठ ले, अब उसको हो जाएगा, घर में आराम भी होता है। इसीलिए हम जाकर पार्सल के बोले कि चलिए मेरी बहू के उसको ऑनलाइन करवा दीजिए। तो वो बोले कि ठीक है, टाइम मिलेंगे तब। नहीं, चलो आप हमारे आज 16 तारीख से लेकर इसको 23 तारीख तक है, हम 23 तारीख इसको करवा देंगे। विभा देवी की सास रंभा देवी ने यह बताया कि वोटिंग के दिन पार्षद का बेटा घर आया, उसने फोटो के जरिए वोट दिलवा दिया, लेकिन मेरी बहू जिसे वोट देना चाहती थी उसे वोट नहीं दे पाई फोटो की वजह से। उसके बाद फिर रंभा देवी पार्षद के पास गई और पूरी बात बताई, जिसके बाद दोपहर में फिर से विभा देवी ने अपना वोट डाल दिया और इसके बाद विभा देवी घर के काम में भी लग गई। जिसको देना हमको रखे तो उसको फोटो नहीं आता, फिर उसको 2 बजे जाकर बोले कि उनको फोटो नहीं, उनको वोट नहीं गिरा, सी कैसे होगा। तो ठीक है, तो ऊपर से जब ऑर्डर आया कि विभा देवी को अभी वोट की जो विधायक वाला होगा पार्सल वाला वो नहीं गिरा है, वो आइए आप फोटो। तो मोबाइल फिर खुलवाए उनको, तो हम बुला कर फिर अपने बहू से वोट फिर गिरवा दिए, ऑनलाइन करवा दिए। हम चलो करिए ऑनलाइन हो गया, तो हमको चलिए मेरे बहू हो गया तो अच्छा की बात है, घर बैठे भी हो गया, अपने परिवार में भी रह कर सुख से अपना शांति से हो गया। माहौल में बैठ कर कितने पढ़े लिखे इधर उधर घूमेंगे और उसको सब जानकारी। हम तो न्यूज खोलते हैं तो न्यूज में सुनते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं।
विभा देवी ने आगे बताया कि मोबाइल से वोट डालने के कुछ ही देर में सब कुछ बदल गया। विभा कहती हैं कि शाम करीब 4 बजे से लोग मेरी सासू माँ से कहने लगे कि आपकी बहू देश की पहली महिला ई वोटर बन गई है, और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद बधाई देने वालों का तांता लग गया। ई वोटिंग के पहले सफल प्रयोग से न केवल मोतिहारी को गौरव प्राप्त हुआ है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक प्रेरणादायी मिसाल भी बन गई है, जिससे ये इलाका देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हम लोग खुश हैं, हमको घर परिवार भी खुश है, इस महिला ग्राम को भी लोग खुश हैं कि बहुत अच्छा करे, बहुत तेज बहू के अपने करा दिया, बैठ के भी परिवार भी लेकर अपना समझ के आपके दिमाग से कर दिया काम, तो अच्छा की बात है। बहुत सुंदर लगता है, हमने पूरी पहले समाज में। विभा देवी का ये कदम न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। मोबाइल के इस्तेमाल से वोटिंग करना भारत में चुनावी प्रक्रिया के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़े छलांग को दिखाता है। इसके साथ ही विभा देवी का नाम अब इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज हो गया है, जिस पर पूरा पकड़ी दयाल गाँव आज गर्व कर रहा है, क्योंकि कम पढ़ी लिखी सास के एक आइडिया ने बहू के साथ साथ पूरे जिले की तस्वीर बदल दी है, जिसकी चर्चा देश के कोने कोने में हो रही है। तो भी उनको रहा समझ में, अपना न्यूज खोलिए, समाचार सुनिए, समाचार सुन के उसको अपना दिमाग से उतारिए कि कैसे हो रहा है, राजनीति कैसे चल रहा है, कैसे देश चल रहा है। देश के समझिए, समझना की मतलब होता जब समझ में आता है तो काम कर सकते, आप ही भी कर सकते। हर आदमी को करना चाहिए, हर आदमी को ऐसा ही करना चाहिए, घर बैठला ही भी कर लेना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस अनूठी पहल को धरातल पर उतारकर न केवल टेक्निकल प्रोग्रेस दिखाया है, बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी साबित करके दिखा दिया है। मोबाइल के जरिए मतदान की सुविधा प्रदान करना, विशेष रूप से ऐसे समय में जब डिजिटल साक्षरता बढ़ रही है, एक दूरदर्शी कदम है। ये सुविधा मतदाताओं को बिना किसी रुकावट के अपनी सुविधा के मुताबिक कहीं से भी वोट डालने में सक्षम है, जिससे वोटिंग परसेंट में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक 28 जून को बिहार में हुए 3 जिलों की 6 नगर पंचायत में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद के उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। नगर पालिका चुनाव में पहली बार मतदाताओं को ई वोटिंग की सुविधा दी गई। वोटिंग के लिए 2 ऐप लॉन्च किए गए। ये सुविधा लेने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना था। चुनाव आयोग के मुताबिक ई वोटिंग के लिए 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। दुबई, कतर जैसे देशों में रह रहे प्रवासी बिहारियों ने भी ऐप के जरिए वोटिंग की। इस चुनाव में 70.20% मतदाताओं ने मोबाइल से वोट किया। वहीं बूथ वोटिंग 54% दर्ज की गई। ये वोटिंग करने वालों में विभा देवी और मुन्ना कुमार पहले मतदाता बने। विभा देवी ने सुबह 6:53 पर मतदान किया था, जिसके कारण वो देश की फर्स्ट महिला ई वोटर बनी है, जबकि ई वोटिंग करने वालों में मुन्ना कुमार पहले पुरुष ई वोटर बने हैं। मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद अब चलिए आपको बताते हैं कि आप आने वाले चुनाव में ऑनलाइन वोटिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है ये आपको बता देते हैं। देखिए, ESEC BHR ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मतदाता सूची में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ऐप को लिंक भी कर सकते हैं आप, और रजिस्ट्रेशन के बाद मतदान वाले दिन वोट आप डाल सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है, अपने फोन नंबर को उससे लिंक करना है, और जिस दिन वोटिंग का दिन है उस दिन आप वोट डाल सकते हैं। देखिए, ऐप या वेबसाइट के जरिए आप वोटिंग कर सकते हैं। ये ऐप फिलहाल एंड्रॉयड मोबाइल में ही काम करेगा। एक और ऐप को बिहार चुनाव आयोग ने बनाया है, और आगे ये सुविधाएं कैसे बढ़ाई जाए और कैसे लोगों का इंटरेस्ट इसमें पैदा किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि ई वोटिंग की संविधान सुविधा जो है किन किन लोगों को मिल सकती है, यानी कि कौन कौन से लोग हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं, ये भी जान लीजिए। कौन इस सुविधा का लाभ उठा सकता है, तो देखिए 80 साल से अधिक उम्र के मतदाता इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो दिव्यांग लोग हैं उनको इसकी सुविधा मिलेगी। गर्भवती महिला जिनके लिए बूथ तक जाना दिक्कत वाली बात होती है, उनके लिए भी ये सुविधा होगी। यानी कि गर्भवती महिला, इसके साथ साथ देखिए जो बीमार लोग हैं वो मतदाता भी इसका लाभ ले सकते हैं, और प्रवासी वोटर जो कि वहां पर नहीं रहते, यानी जो लोग बिहार से बाहर हैं, वो लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और जो इस बार फर्स्ट टाइम जो वोटिंग ई वोटिंग हुई है, उसके जरिए लोगों ने कतर से, दुबई से, हर जगह से इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उन्होंने सीधे उपचुनाव में वोटिंग की।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या ई वोटिंग का अर्थ क्या है, ये भी अब आपको बताते हैं। देखिए, मतदाता अपने घर से, किसी अन्य देश से या फिर मतदान केंद्र के कियोस्क से मतदान कर सकता है। यानी कि जो वहां पर मतदान केंद्रों पर भीड़ भाड़ होती है, उससे बचकर आप अपने घर बैठे ही मतदान कर सकते हैं। अब आप मोबाइल में ई वोटिंग के बारे में समझ लीजिए कि कैसे ये काम करता है। बिहार पहला राज्य जहां पर मोबाइल आधारित ई वोटिंग की शुरुआत हुई। 2 एंड्रॉयड ऐप के जरिए वोट डालने की सुविधा मिली। CDAC और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने इस ऐप को तैयार किया। जो पहला ऐप है उसकी जानकारी अब आपको देने जा रहे हैं। ई वोटिंग SEC BHR को CDAC से बनाया गया है। दूसरा जो ऐप है बिहार चुनाव आयोग ने तैयार किया है, वो सेफ्टी के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन आपका करेगा, लाइव फेस स्कैन करेगा। ऐसी एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए ई वोटिंग की सुविधा आपके लिए बिहार सरकार लेकर आई है। और ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार से ही इसकी शुरुआत की गई। दोपहर विशेष में अब बात पूर्णिया के लाल की होगी, जिसने छोटी सी उम्र में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। एक और जहां युवा डिग्रियां पूरी होते ही जॉब पाने की आपाधापी में लग जाते हैं, तो वहीं गिनती भर ही सही मगर ऐसे युवा भी हैं जो बेहतर सैलरी वाले सरकारी या प्राइवेट संस्थानों में बतौर एम्प्लॉयज बने रहने के बजाय खुद का स्टार्टअप खोल लेते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन है तेजस्वी और कैसे मेहनत के साथ साथ ख्वाबों को पूरा करने के लिए इन्होंने दिन रात एक करते हुए मुकाम हासिल किया है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए आप। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी, फिर 50,000 की लागत से किया स्टार्टअप। संघर्ष और मेहनत से करोड़पति बने तेजस्वी। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये लाइनें चरितार्थ कर दी है पूर्णिया के रहने वाले तेजस्वी ने। महज 50,000 रुपए से अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले तेजस्वी आज तकरीबन लाखों रुपए सालाना का कारोबार करने वाले राज्य के करोड़पति युवा बन गए हैं। यही वजह है कि तेजस्वी की चर्चा गांव से लेकर शहर तक हो रही है। लोग मिसाल देते नहीं थक रहे, क्योंकि तेजस्वी ने छोटे ख्वाब से बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री एक तरफ लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं और पूर्णिया के तेजस्वी कुमार हैं, जो खुद पहले मैकेनिकल इंजीनियर थे, आज पूर्णिया में ही तेजो प्लास्ट नाम से एक फैक्ट्री लगाए हुए हैं और यहाँ कई तरह की मशीन बना रहे हैं और कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। एक और जहां युवा डिग्रियां पूरी होते ही जॉब पाने की आपाधापी में लग जाते हैं, तो वहीं गिनती भर ही सही मगर ऐसे युवा भी हैं जो बेहतर सैलरी और सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में बतौर एम्प्लॉय बने रहने के बजाय खुद का स्टार्टअप खोल रहे हैं। संघर्ष और संकल्पना को सफलता का मूर्त रूप देने वाले इन्हीं युवाओं में शामिल हैं बिहार के पूर्णिया से ताल्लुक रखने वाले मैकेनिकल इंजीनियर तेजस्वी कुमार। तेजस्वी महज 32 साल के हैं। इन्होंने साल 2014 में एक छोटे से प्लांट से शुरुआत की थी और आज 4 प्लांट बनाकर करोड़पति बनने तक का सफर पूरा कर लिया है। पढ़ाई करने के दौरान ही सब था मुझे कि जब भी करना है जो भी अपने बिहार में ही करना है, ताकि हमारे लोकल में रोजगार मिल पाए और पलायन रुके, जिसमें फिर बाद में हमारी गवर्नमेंट भी अभी काफी मदद कर रही है। इसमें काफी योजनाएं लाके कि नए नए युवाओं को, महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए काफी योजनाओं के थ्रू मदद किया जा रहा है। जिले के माधोपारा इलाका में रहने वाले तेजस्वी कुमार के 4 प्लांटों में 25 से ज्यादा स्टाफ हैं। बतौर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर तेजस्वी सबसे पहले भूषण स्टील जैसी नामी कंपनी में मोटी तनख्वाह पर काम कर दिल्ली गए, लेकिन बचपन से कुछ नया करने की चाहत ने उनके कदमों को अपने घर वापसी कर दिया। इसके बाद पर्यावरण प्रेमी तेजस्वी ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कागज के प्लेट और ग्लास की मशीनें बनानी शुरू कर दी और खुद से उसका प्रोडक्शन करने लगे। अभी हम लोग पेपर प्लेट मशीन से स्टार्ट किए थे। अभी फिर मखाना प्रोसेसिंग की काफी मशीनें हैं, मोड़ी मशीन है, आटा चक्की है, पैकिंग मशीन है जो ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन होता है,
और छोटे मोटे उद्योग जैसे मेहंदी कोन फिलिंग भी है, बिंदी बनाने की मशीन है, मोमबत्ती बनाने की, अगरबत्ती मशीन है। कहने के लिए ऑल इन वन तरह की मशीन एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएगी। तेजस्वी 100 से अधिक तरह की मशीन बनाकर भारत के अलावा नेपाल, भूटान में सप्लाई करते हैं। इतना ही नहीं, कभी नौकरी के लिए भटकने वाले तेजस्वी आज 3 महिला समेत 25 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों के लिए उनके पास कई तरह की मशीनें हैं। वो मखाना प्रोसेसिंग से लेकर सेवई मशीन, आटा चक्की, कृषि यंत्र समेत कई तरह की मशीनों को बना रहे हैं। साथ ही साथ युवाओं को इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि युवा अपना स्टार्टअप सही तरीके से कर सके। शुरुआती दौर में आने वाली रुकावटें और दिक्कतों के आगे घुटने टेकने के बजाय तेजस्वी ने अपने इस प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके बाद उन्होंने 4 और प्लांट लगा दिए। धीरे धीरे सफलता के पायदान चढ़ते हुए तेजस्वी ने अपने मार्केट को तैयार कर लिया। आज वो खुद के स्टार्टअप से करोड़पति बन गए हैं। तेजस्वी कुमार ज्योति बताते हैं कि उनका कारोबार महज जिले और बिहार तक ही सीमित नहीं, उनके कस्टमर उत्तर प्रदेश, कोलकाता, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी हैं। लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। हम लोग मशीन इंस्टॉलेशन से लेके ट्रेनिंग और मार्केटिंग तक मदद करते हैं। कितने लोग आपके यहाँ रोजगार करते हैं? हमारे यहाँ 20 से 25 लोग हैं और 500 प्लस हैप्पी कस्टमर। कहाँ कहाँ मशीन जा रहा है? पैन इंडिया मशीन जाता है सर, नेपाल भूटान भी जाता है, आउट ऑफ इंडिया। तेजस्वी की मेहनत और लगन को घर वालों ने सराहा है। तेजस्वी कहते हैं कि जब उनके मन में स्टार्टअप का ख्याल आया तो उन्होंने ये बात घर वालों के सामने रखी। इसके बाद घर वालों ने हामी भर दी, माँ पिताजी ने सपोर्ट किया और इसके बाद उन्हें सफलता हाथ लगी। भाइयों में सबसे छोटे ही सही मगर अटल विचारों वाले तेजस्वी की ये कहानी ये साबित करती है कि कैसे आप घर पर रहकर अपने ख्वाबों को पंख दे सकते हैं। तेजस्वी की मेहनत और पॉजिटिविटी ने आज उन्हें करोड़पति बना दिया है। हम 3.5 साल से कर रहे हैं। तो किनका है ये फैक्ट्री? तेजस्वी सर का। कंपनी का नाम तेजो प्लास्ट। तो कितने लोग काम कर रहे हैं? यहाँ लगभग 20 से 25 लोग। कैसा लग रहा है यहाँ पे लोकल स्तर पे आप लोग को रोजगार मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बाहर जाने से अच्छा है कि अपने लोकल में हम लोग को वर्क मिल रहा है। कैसा लगता है काम करके? बहुत अच्छा। क्या करते हैं? हम वेल्डर का काम करते हैं, मशीन निर्माण करते हैं। लगभग 25 आदमी है यहाँ पर। ये तेजस्वी जी यहाँ पे लोकल स्तर पे इस तरह का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोकल स्तर पर बाहर जाने से रोक हो रहा है। मजदूरी यहाँ लोकल में मिल जा रहा है तो बाहर जाने से कोई फायदा नहीं है। अपने बिहार के लिए काम कर रहे हैं, पूर्णिया के लिए काम कर रहे हैं। तो पहले रोजगार की तलाश में आप लोग भी बाहर जाते होंगे? पहले रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ता था, भटकना पड़ता था। अब ये भटकना नहीं पड़ रहा है। लोग घर में रहकर काम कर रहे हैं। फैक्ट्री काफी अच्छी चल रही है। लोगों को भी लोकल स्तर पर कई तरह के मशीन मिल जाते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का जो सपना है लोकल फॉर वोकल वो भी साकार हो रहा है। पूर्णिया में ये तेजो प्लास्ट नाम से एक ये कंपनी है जहाँ पे 100 से अधिक तरह की मशीनें बन रही है और लोगों को लाभ भी मिल रहा है। खास करके जो लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं ऐसे लोगों को यहाँ पे मशीन के साथ साथ ट्रेनिंग भी मिल जाती है और गवर्नमेंट की भी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ लोग लेकर स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक जरूरी सूचना दे देते हैं। न्यूज़ 18 ऐप अब आपको नए अवतार में दिखेगा। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें और खबरों से जुड़े रहिए, बदलाव का हिस्सा आप बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए, तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।